मास्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, आज हमारे पास कुछ शंकाएं उपस्थित हैं। इन शंकाओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। जो शंकाएं मेरे पास कागजों पर लिखी हैं, मैं क्रमशः उन्हें पढ़ता हूं और उनका उत्तर देने का प्रयत्न करता हूं। पहली शंका लिखी है, संसार क्या है? क्या संसार में सुख नहीं है? संसार को बनाने में परमात्मा का हेतु क्या है? इसका उत्तर है, संसार प्रकृति से बना हुआ अनेक पदार्थों का एक समुदाय है। इस संसार में जो वस्तुएं हमें दिखती हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और भी बहुत से पदार्थ हैं, नदियां, पर्वत, समुद्र, वनस्पतियां, औषधियां, वृक्ष, अन्न, फल, फूल, शाक इत्यादि, और बहुत से प्राणी भी देखने को मिलते हैं, पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े, मनुष्य आदि। इन सबके समुदाय को संसार कहते हैं। इस संसार में जितने ये पदार्थ हमें दिखते हैं, इनमें कुल मिलाकर 3 पदार्थ हैं। मैं चाहूंगा उन 3 पदार्थों के नाम आप भी मेरे पीछे पीछे दोहराएं। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। तो संसार में 3 वस्तुएं हैं, ये अनादिकाल से हैं, अर्थात हमेशा से हैं, सदा से हैं और सदा रहेंगी, अनंत काल तक रहेंगी। इनमें से जो ईश्वर है वो संसार का व्यवस्थापक है, संसार को बनाता है, चलाता है, पालन पोषण करता है, समय आने पर नष्ट भी करता है। इस सारे संसार की व्यवस्था वो करता है। जो व्यवस्था करने वाला है उसका नाम है ईश्वर, भगवान, परमात्मा। अब जिसके लिए ये संसार बनाया है, वो है जीवात्मा। उसे आत्मा भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं और जीवात्मा भी कहते हैं। जिसके लिए ये सारा संसार बनाया वो है जीवात्मा। अर्थात आप और हम सब जीवात्मा हैं। हमारे लिए ईश्वर ने ये संसार बनाया। और तीसरी वस्तु है प्रकृति, जो मूल द्रव्य है, बेसिक मटेरियल। जिस मूल द्रव्य से ये सारे पदार्थ बनाए, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी इत्यादि, वो मूल द्रव्य का नाम है प्रकृति। वो भी अनादि है। लेकिन उस मूल द्रव्य से जो सूर्य, पृथ्वी आदि पदार्थ बनाए, ये बनाए गए हैं और एक दिन नष्ट हो जाएंगे। ये सदा नहीं रहेंगे।
सूर्य, पृथ्वी, पर्वत, नदियां आदि ये समाप्त हो जाएंगे। इनका जो मूल कारण द्रव्य है, नष्ट होने के बाद फिर मूल कारण द्रव्य बचेगा, उसी का नाम प्रकृति है। वो सदा से है और सदा रहेगी। तो संसार क्या है, थोड़ा आपने समझने का प्रयत्न किया होगा। प्रकृति से बना हुआ ये जो जगत है, जिसमें हमें असंख्य पदार्थ दिखते हैं और बहुत दूर दूर तक फैला हुआ, ये बहुत सा नहीं भी दिखता है, इन असंख्य पदार्थों के समूह को संसार कहते हैं। इसमें 3 पदार्थ हैं मूल रूप से, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। अब प्रश्न ये था कि क्या संसार में सुख नहीं है? उत्तर है कि संसार में सुख है। बहुत से लोग कहते हैं संसार में सुख है ही नहीं, सुख की कोई सत्ता ही नहीं। ये बात ठीक नहीं, गलत। कुछ लोग सुख के साथ साथ दुख को भी जोड़ लेते कि ना कोई सुख है ना कोई दुख है। ये तो अपने मन की कल्पना है। एक व्यक्ति को किसी कार्य में सुख प्रतीत होता है, दूसरे व्यक्ति को उसी कार्य में दुख प्रतीत होता है। सुख दुख तो अपने मन की कल्पना है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। तो ये बात कुछ अंशों में तो ठीक है, पर पूरी तरह ठीक नहीं है। यदि सुख दुख की अपनी वास्तविक सत्ता कुछ भी नहीं है और केवल हमारी कल्पना से ही वो सुख या दुख उत्पन्न होता है, तो हमारा एक प्रश्न है। जब दुर्घटना होती है, सड़क पर कोई मोटर दुर्घटना होती है, हाथ पांव टूट जाता है, तब व्यक्ति को सुख होता है या दुख होता है? दुख होता है। तो तब दुख की कल्पना क्यों करता है, तब सुख की कल्पना क्यों नहीं करता? अगर सुख दुख काल्पनिक है तो दुर्घटना होने पर, हाथ पांव टूट जाने पर, तब सुख की कल्पना करो, देखें कौन सुखी होता है उस समय। तब कितनी भी सुख की कल्पना करो, तब सुख नहीं होता, तब तो दुख ही होता है। इससे पता चला कि वो काल्पनिक दुख नहीं है, वो वास्तविक है, उसकी अपनी सत्ता है। और जब अच्छा अच्छा भोजन खाने को मिलता है, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, अपना रुचिकर भोजन खाने को मिलता है, तब सुख होता है। इससे पता चलता है कि सुख की अपनी सत्ता है, दुख की भी अपनी सत्ता है, दोनों वास्तविक है। परंतु कुछ एक क्षेत्र अलग है जो हमारी कल्पनाओं से सुख दुख बढ़ता है। हम अपनी कल्पनाओं से सुख दुख को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। एक क्षेत्र ऐसा भी है। जैसे एक उदाहरण है छोटा सा। एक व्यक्ति की जेब कट गई, बस में जा रहा था, भीड़ बहुत थी, किसी ने जेब काट ली, 100 रुपए उसके निकाल लिए। उसको पता नहीं चला भीड़ में। जब घर पहुंचा तो पता चला कि भाई 100 रुपए तो चोरी हो गई, जेब कट गई, 100 रुपए तो गए। अब जब उसको पता चला 100 रुपए की हानि हुई, तो अब उसको दुख हुआ। अब उसने सुख की कल्पना क्यों नहीं की? 100 रुपए गए, बहुत अच्छी बात, बहुत मजा आया। अब ऐसा क्यों नहीं सोचता? अब तो दुखी होता है। चलो, 100 रुपए की हानि हुई, एक बार उसको दुख हो गया। लेकिन अगर इस घटना को वो 1 सप्ताह तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक बार बार दोहराता रहेगा और जितने भी लोग मिलेंगे सबको सुनाता रहेगा। कैसे सुनाएगा? ओहो, बड़ा नुकसान हुआ, मेरी जेब कट गई, 100 रुपए चले गए। जो भी मिले उसको ऐसे सुनाता जाएगा, तो उसका दुख बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। उस घटना को जितना अधिक याद करेगा उसका उतना दुख बढ़ेगा। और यदि उसको इतना लंबा ना खींचे, बार बार ना दोहराए, तो उस दुख से वो बच सकता है। ये अपनी इच्छा से बढ़ाया गया दुख है। आप जानना चाहेंगे तब कैसे सोचना चाहिए दुख को कम करने के लिए? ऐसे सोचना चाहिए
अब केवल 3 बातें सोचनी है। जब ऐसी कोई हानि हो जाए 3 बातें सोचिए। पहली बात, हानि क्या हुई? पहली बात क्या है? हानि क्या हुई? इसका उत्तर आपको मिलेगा 100 रुपए की हानि हुई। जेब कट गई, 100 रुपए का नुकसान हुआ। एक बात पूरी हो गई। दूसरी बात सोचने की, ये हानि क्यों हुई? इस प्रश्न का उत्तर अपने आप से मिल जाएगा। इसलिए हुई कि हमने लापरवाही की, सावधानी नहीं रखी, इसलिए जेब कट गई, 100 रुपए का नुकसान हुआ। 2 बातों का उत्तर मिल गया। अब तीसरी बात एक और सोचनी है। वो ये सोचनी है कि अब ऐसी भूल नहीं करेंगे। बस 3 बातें सोचिए और फिर पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, बस आगे नहीं सोचना। अब गलती हुई, अब नहीं करेंगे। तो 1 सप्ताह तक, 10 दिन तक यदि याद करते रहे तो सप्ताह या 10 दिन तक दुखी होते रहेंगे। और ये तीसरी बात सोच करके आगे ब्रेक लगा दी तो आगे खत्म, फिर दुख नहीं होगा। ये काल्पनिक दुख है जो हम अपनी इच्छा से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो दोनों बातें समझनी चाहिए। सुख दुख वास्तविक भी है और कुछ हमारी कल्पनाओं से भी बढ़ता घटता है। अब प्रश्न ये था कि क्या संसार में सुख नहीं है? है। खीर पूरी हलवा खाते हैं, सुख मिलता है, बिल्कुल है। अच्छे अच्छे सुंदर दृश्य देखते हैं, कश्मीर की पहाड़ियां देखते हैं और शिमला की पहाड़ियां देखते हैं और भी हिमाचल में जाते हैं तो देखने में, घूमने में, फिरने में, अच्छा संगीत सुनने में सुख मिलता है, सुख है। परंतु इस समझने की बात यह है कि संसार में प्राकृतिक वस्तुओं से सुख एक मिलता है और दुख 4 मिलते हैं। सुख भी है, दुख भी है। कभी कभी यहां लोगों को शंका होती है कि सुख एक मिलता है, दुख 4 मिलते हैं, तो इसका अर्थ हुआ संसार में दुख अधिक है। और कभी कभी लोग सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक ले आते हैं और वहां पर लिखा रहता है कि संसार में सुख दुख की तुलना की जाए तो सुख अधिक है और दुख कम। तब एक विरोधाभास प्रतीत होता है कि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि सुख अधिक है संसार में और दुख कम, और आप कहते हैं कि दुख अधिक है और सुख कम। तो दोनों का समन्वय क्या है? उसका समन्वय सुनिए। जो हम सुख दुख भोगते हैं उसको हम मोटे तौर पर 2 भागों में बांट लेते हैं। एक बाह्य सुख दुख, एक आंतरिक सुख दुख, ऐसे 2 भागों में बांट लेते हैं। बाह्य सुख दुख, सिर में चोट लगी, ये बाहर से आने वाला दुख है। पेट दुखता है, कुछ गलत खा पी लिया, पेट फूल गया, दर्द होने लगा, चोट लग गई, दर्द होने लगा, दुख होने लगा, ये है बाह्य दुख। और वो जो 100 रुपए की हानि होने पर 10 दिन तक वो व्यक्ति परेशान रहा, दुखी होता रहा, ये है आंतरिक दुख। ठीक है। जब सत्यार्थ प्रकाश की पंक्ति पढ़ते हैं और वहां लिखा है कि संसार में सुख अधिक और दुख कम, तो वो वाक्य बाह्य दुख सुख के बारे में है। एक व्यक्ति को पेट दुखने लगा, 2 घंटे तक दुखता रहा, डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने दवा दी, दवा खा ली, 1 घंटे में ठीक हो गया। अब 24 घंटे में से दुख कितनी देर हुआ? 2 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटा दुख हुआ और 21 घंटे आराम से बैठा रहा, आराम से काम किया, तो 21 घंटे ठीक रहा, 3 घंटे परेशान हुआ। पांव में चोट लग गई, 1 घंटा दर्द हुआ, डॉक्टर साहब ढूंढने में 1 घंटा लग गया। फिर डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, कुछ ड्रेसिंग कर दी, गोली वोली खाने को दे दी, ठीक हो गया। आधे घंटे बाद दर्द ठीक हो गया। तो बाह्य दुख कितनी देर भोगा? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और 22 घंटे उससे मुक्त रहा। तो बाह्य दृष्टि से सुख अधिक, दुख कम। भूख लगती है, आधा घंटा परेशान हुए भूख के दुख से, अच्छी तरह खाना खा लिया, दुख खत्म, 6 घंटे की शांति हो गई। 6 घंटे बाद फिर भूख लगेगी,
फिर खाना खा लेंगे और फिर 6 घंटे की छुट्टी हो जाएगी। इस प्रकार से जो बाह्य सुख दुख है उसमें दुख कम और सुख अधिक। अधिक देर तक व्यक्ति सुखी रहता है और दुख कम देर भोगना पड़ता है। लेकिन जब आंतरिक सुख दुख की बात करते हैं तो आंतरिक दृष्टि से योग दर्शन, सांख्य दर्शन आदि आदि उपनिषदकार जो भी हैं वो ये कहते हैं कि आंतरिक दृष्टि से दुख अधिक और सुख कम। ये जो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख लिखा है योग दर्शन में, ये आंतरिक सुख दुख से अधिक संबंधित है। तो आंतरिक दृष्टि से व्यक्ति सारा दिन दुखी रहता है, परेशान रहता है। मानसिक दृष्टि से किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या, किसी से जलन, किसी से कुछ, किसी से कुछ, मन में अशांति बनी रहती है। कहीं ताप दुख सताता है, कहीं परिणाम दुख सताता है, कहीं संस्कार दुख सताता है। तो आंतरिक दृष्टि से वो दुख अधिक भोगता है। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं दुखम एव सर्वम विवेकिनः। बुद्धिमान व्यक्ति की दृष्टि में सारा दुख ही दुख है। सर में चोट लगने पर तो दुख होता ही है, वो तो दुख है ही जो है। और जब खीर पूरी हलवा खाता है तब भी खाने के बाद इच्छा तो नहीं पूरी होती, पेट भर जाता है, इच्छा पूरी नहीं होती, तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता, इच्छाएं शांत नहीं होती, वो दुख फिर भी बना ही रहता है। इस दृष्टि से बुद्धिमान व्यक्ति की दृष्टि में सारा दुख ही दुख है। तो वो आंतरिक दृष्टि से कहा है कि दुख अधिक और सुख कम, और बाह्य दृष्टि से सुख अधिक दुख कम। इसलिए दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है, दोनों बातों का क्षेत्र अलग अलग है। तो प्रश्न था संसार में सुख नहीं है क्या? उत्तर है कि है, सुख है। बाह्य दृष्टि से सुख अधिक और आंतरिक दृष्टि से दुख अधिक। फिर आगे लिखा है संसार को बनाने में परमात्मा का हेतु क्या है? संसार को बनाने में जो परमात्मा का हेतु है, कारण है, प्रयोजन है, वो है दो। ईश्वर ने अपने स्वार्थ के लिए संसार नहीं बनाया, फिर किसके लिए बनाया? जीवात्माओं के लिए, आपके लिए, हमारे लिए बनाया। तो जीवात्माओं के दो प्रयोजन हैं जिनकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने संसार बनाया। एक प्रयोजन है पूर्व कर्मों का फल भोग लेना। जीवात्माओं ने पहले कुछ कर्म किए थे, उनका फल भोगने के लिए ईश्वर ने संसार बनाया। अगर ईश्वर संसार न बनाए तो हम अपने पूर्व कर्मों का फल नहीं भोग पाएंगे। इसलिए पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए ईश्वर ने संसार बनाया। और दूसरा प्रयोजन कि आगे हम नया पुरुषार्थ करके इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, मोक्ष प्राप्त कर लें। मोक्ष प्राप्ति ये दूसरा प्रयोजन। इन दो कारणों से ईश्वर ने संसार को बनाया। अब प्रश्न आगे लिखा है परमात्मा की ही उपासना क्यों करें, प्रकृति की क्यों नहीं? तो इसका उत्तर है हमारे जो दो प्रयोजन हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग लेना अथवा पूर्व सृष्टि के जन्मों के कर्मों का फल भोग लेना, वो कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है। और जो दूसरा प्रयोजन है मोक्ष, मोक्ष देने वाला भी ईश्वर है। इसलिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए ताकि हमारे दोनों प्रयोजन ठीक ठीक सिद्ध हो जाए, पूर्व कर्मों का फल भी ठीक ठीक मिल जाए और आगे मोक्ष भी ठीक ठीक प्राप्त हो जाए। इसलिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। दूसरा कारण, हम सुख चाहते हैं, सभी आत्माएं सुख चाहती हैं। और कैसा सुख चाहती हैं? लगातार सुख मिलता रहे, लगातार मिलता रहे और लंबे समय तक मिलता रहे। थोड़ी देर सुख मिले और खत्म हो जाए, ऐसा नहीं चाहते। थोड़ा सा सुख मिले फिर दुख आ जाए, ऐसा भी नहीं चाहते।
हम जो सुख चाहते हैं उसमें दो विशेषताएं होनी चाहिए, लगातार मिले और लंबे समय तक मिले। ऐसा सुख क्या संसार में कहीं उपलब्ध है? आप लोगों का क्या अनुभव है? नहीं, ऐसा संसार में कोई सुख नहीं है जो लगातार मिलता रहे और लंबे समय तक मिलता रहे, दुख नहीं आए। ऐसा कोई सुख संसार में अब तक देखने और सुनने को नहीं मिला। तो यदि संसार की अर्थात प्रकृति की उपासना करेंगे तो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा। प्रकृति में ऐसा कोई सुख है ही नहीं जो लगातार मिलता रहे, लंबे समय तक मिलता रहे। इसलिए प्रकृति की उपासना नहीं करनी चाहिए। ऐसा सुख जो हम चाहते हैं वो ईश्वर के पास है, लगातार मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा। जितना मुक्ति का समय है उतने लंबे समय तक मिलेगा, और वो सुख देने वाला ईश्वर है। इसलिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, प्रकृति की नहीं। ईश्वर की उपासना करने से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, प्रकृति की उपासना करने से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ये इसका उत्तर है। आगे प्रश्न लिखा है, वेद क्या है, किसके द्वारा कैसे प्रकट हुए, मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे और कब हुई? वेद ईश्वर की ओर से प्राप्त हुआ ज्ञान है। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई, संसार बनाया, तो संसार बनाकर जब बहुत सारे प्राणी पैदा किए और अंत में मनुष्य को भी उत्पन्न किया, तब मनुष्यों को कुछ उपदेश दिया, कुछ ज्ञान विज्ञान दिया। उसमें क्या था? उस ज्ञान विज्ञान में ये बताया गया था कि संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे लेन देन करना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना, क्या नहीं पीना, कैसा व्यवहार लेन देन करना, कैसा नहीं करना, वो सारी बातें बताई। और संसार क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ये सारी बातें उसमें बताई गई। तो सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने जो ज्ञान मनुष्यों को दिया उसी का नाम वेद है। तो इस बात को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, वेद सृष्टि के आरंभ में ईश्वर की ओर से दिया गया ज्ञान है, और वो सबके लिए है, सबके कल्याण के लिए दिया। उस वेद का लाभ सभी लोग ले सकते हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो। ईश्वर सबके लिए एक है, ईश्वर एक है, वो सबका राजा है, उसकी दी हुई वस्तु सबके लिए। कोई भी उसको पढ़े वेद को, उसका लाभ उठाए, सबके लिए रास्ता खुला है। ईश्वर का सूर्य सबके लिए है, ईश्वर की बनाई पृथ्वी सबके लिए है, ईश्वर का बनाया जल पानी सबके लिए, ईश्वर ने अग्नि बनाई सबके लिए, अन्न बनाया सबके लिए, फल फूल शाक बनाए सबके लिए। ईश्वर की बनाई जो वस्तु होती है वो सबके लिए होती है। तो वेद भी ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, वो भी सबके लिए। कोई भी वेद को पढ़े, उससे लाभ उठाए। तो वेद ईश्वर की ओर से दिया गया ज्ञान है। वेद किसके द्वारा और कैसे प्रकट हुए? ईश्वर के द्वारा प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? सृष्टि के आरंभ में 4 मनुष्य जो बहुत बुद्धिमान थे, जिसे आजकल हम लोग जीनियस बोलते हैं, जीनियस, बहुत ऊंची बुद्धि वाले, ऐसे स्तर के 4 व्यक्ति थे। उन 4 व्यक्तियों को ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया। उन व्यक्तियों के नाम क्या थे? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये 4 नाम थे उन 4 मनुष्यों के। अग्नि का अर्थ ये चूल्हे वाली अग्नि नहीं समझ लेना, वो जड़ वस्तु है। ये मनुष्य की बात कर रहे हैं हम। अग्नि नाम का मनुष्य था, वायु नाम का मनुष्य था, हवा का नाम वायु वो नहीं, और आदित्य मनुष्य था इस नाम का, और अंगिरा नाम का एक मनुष्य था। 4 मनुष्यों को उनको हम कहते हैं ऋषि। तो 4 ऋषि थे
उन 4 ऋषियों को ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया, एक एक वेद का ज्ञान दिया। अग्नि को ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वायु को यजुर्वेद का, आदित्य को सामवेद का और अंगिरा को अथर्ववेद का। 4 वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया, उनके मन में दिया, उनके अंदर। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह उपस्थित है, तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। उन 4 ऋषियों के अंदर भी उपस्थित था ईश्वर। जैसे हम आज अपने मन में चुपचाप बैठे बैठे विचार करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं कि कल जाना है, बाहर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, 11 बजे शॉपिंग करेंगे, ये सामान खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, 3 बजे अमुक व्यक्ति से मिलेंगे। चुपचाप बिना वाणी जबान हिलाए अपने अंदर ही मन में विचार करते रहते हैं। कोई बोलना नहीं पड़ता, कोई जबान हिलानी नहीं पड़ती। तो इसी प्रकार से ईश्वर उन 4 मनुष्यों के, 4 ऋषियों के अंदर बैठा था, सबके अंदर था, उनके अंदर भी था। परंतु वो 4 व्यक्ति सबसे अधिक योग्य थे, इसलिए उन 4 व्यक्तियों के अंदर ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दे दिया, वेदों के मंत्र सिखाए, उनके अर्थ भी समझाए और चित्र सहित सब वेदों का ज्ञान उनको दिया गया है ईश्वर की ओर से। तो ईश्वर से उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान सीख लिया, प्राप्त कर लिया और फिर आगे मनुष्यों को पढ़ाने लगे। तब से लेकर आज तक ये गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ाई चलती आती है। जो भी व्यक्ति अपने किसी गुरु जी के पास जाएगा, पढ़ेगा, वो बुद्धिमान हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। और जो स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा, किसी दूसरे मनुष्य से कुछ नहीं सीखेगा, वो मूर्ख रह जाएगा। तो मनुष्य लोग बुद्धिमान हुए कब हुए? जब ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान मनुष्यों को सृष्टि के आरंभ में दिया। तब उस ज्ञान को प्राप्त करके लोग बुद्धिमान बने और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। आज भाषाएं जरूर बदल गई हैं, पर जो सत्य ज्ञान है वो वेद में से ही आया है। चाहे भारत में हो, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, किसी भी देश में हो, भाषा बदल जाने से ज्ञान नहीं बदलता। 5 गुणा 8 बराबर 40। भारत में अगर 5 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर होगा? 40। और जापान में 5 को 8 से गुणा करेंगे तो तब भी 40। और अमेरिका में और इंग्लैंड में सब जगह 40 होगा। गणित सब जगह एक जैसा ही होगा, भाषाएं अलग हो सकती। जापान में जापानी भाषा में पढ़ा देंगे, रूस में रशियन भाषा में पढ़ा देंगे, इंग्लैंड में अंग्रेजी में पढ़ा देंगे, अमेरिका में अमेरिकन भाषा में, डच में पढ़ा देंगे और भारत में भारतीय भाषाओं में पढ़ा देंगे, लेकिन गणित वही रहेगा। वो गणित वेद में से हमारे पास आया। इसलिए संसार में जितना भी सत्य है वो सब वेदों में से पहुंचा है, वेदों में से फैला है। गुरु शिष्य परंपरा से सारी दुनिया में सत्य वेदों में से ही फैला है। आगे चलकर लोगों ने अपनी भाषाएं बना ली अलग अलग और उन भाषाओं में पढ़ाने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विद्या वो वेद की ही है। भाषाएं कितनी भी बदलते रहो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो वेद ईश्वर ने प्रकट किए, 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट किए और उन ऋषियों ने आगे उसको पढ़ाया और उसका प्रचार होता चला रहा है, आज तक भी हो रहा है। फिर आगे प्रश्न है कि मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे और कब हुई। हम जो इतिहास की दृष्टि से अपनी तारीख रोज गिनते हैं, उसके अनुसार 1,98,96,53,103 वर्ष पहले मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। जैसे कोई अंग्रेजी सन आपसे पूछे आज क्या तारीख है, तो आप क्या उत्तर देंगे? 19 अक्टूबर सन 2003। ये कब से गिनना शुरू किया? ईसा मसीह के जन्म से। कब से गिनना शुरू किया? सन 2003। तो हमारी उम्र तो 2000 साल की नहीं, आपकी भी नहीं, किसी की भी नहीं। तो हमें कैसे पता चला कि आज 2003 है? हमने अपने पिछली पीढ़ी वालों से सीखा, अपने माता पिता से सीखा, बड़े बुजुर्गों ने हमको समझाया
बेटा आज कितनी तारीख है। वो गिनते चले आ रहे थे, उन्होंने हमको बता दिया, हमने भी गिनना शुरू कर दिया। अब आने वाली नई पीढ़ी को हम बता देंगे कि आज इतनी तारीख है, नई पीढ़ी वाले भी आगे गिनना शुरू कर देंगे और ये हजारों साल तक गिनते चले जाएंगे। जैसे अंग्रेजी तारीख सन 2003 हम पिछली पीढ़ी से सीखते चले आ रहे हैं, ऐसे ही सृष्टि का आरंभ कब हुआ वो तारीख भी हम पिछली पीढ़ी से सीखते चले आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, लाखों पीढ़ियां, करोड़ों पीढ़ियां बीत गई, तब से रोज तारीख गिनते आ रहे हैं कि सृष्टि को बने कितने दिन हो गए। तो पता चला, पिछली पीढ़ी वालों ने बताया 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,103 वर्ष हो गए। इतने वर्ष पहले मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। पर स्कूलों में, कॉलेजों में जो आजकल पढ़ाया जाता है डार्विन का सिद्धांत, विकासवाद का, वो ठीक नहीं है कि अमीबा बना, अमीबा से मछली बनी, मछली से बंदर बना, बंदर से मनुष्य बना। ये विकासवाद गलत है। अब तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, जेनेटिक इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों ने डार्विन के विकासवाद का खंडन कर दिया। उन्होंने गलत घोषित कर दिया कि डार्विन का सिद्धांत गलत है। आज तो स्वयं वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि एक प्राणी का जीन दूसरे प्राणी के जीन से इतना भिन्न है कि एक प्राणी से दूसरे प्राणी का विकास हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, असंभव बात। ये तो वो स्वयं कह रहे हैं वैज्ञानिक लोग। परंतु पाठ्य पुस्तकों में अभी ये बात नहीं आई है, कुछ समय के बाद पाठ्य पुस्तकों में भी, स्कूलों में आ जाएगी। पर ऊंचे स्तर पर ये बात सिद्ध हो चुकी है। जो अनुसंधान का स्तर है, रिसर्च का जो स्तर है, वहां पर यह बात सिद्ध हो चुकी है कि डार्विन का सिद्धांत गलत है। करोड़ों साल पहले से मनुष्य है, अपने तो मनुष्यों का इतिहास यही बताता है। तो प्रश्न था कि मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसका उत्तर तो हो गया। कैसे हुई? पृथ्वी के अंदर से, भूमि में से उत्पन्न हुए। जैसे आज फसलें पैदा होती, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सब जमीन में से पैदा होते। तो जब सृष्टि आरंभ हुई तो सारे प्राणी इस पृथ्वी में से ही पैदा हुए। ईश्वर ने मनुष्य, पशु, पक्षी, सब, गाय, घोड़े, पृथ्वी के अंदर ही, भूगर्भ, भूमि के ऊपर, भूमि तल पर अंदर ही उसने गर्भाशय बना करके उन प्राणियों के शरीर बनाए और तब उनको पृथ्वी से उत्पन्न किया। सृष्टि के आरंभ में जो पहली नस्ल पैदा हुई, पहली पीढ़ी पैदा हुई, फर्स्ट जनरेशन, वो युवावस्था में थी। जैसे ये जवान लोग बैठे, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, सारा काम स्वयं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जवान पैदा हुए धरती में से। ये कॉमन सेंस की बात है, थोड़ी सी भी तर्क की बात है। अगर छोटे बच्चे पैदा होते, जैसे आज छोटे बच्चे पैदा होते हैं, अगर पहली जनरेशन छोटे बच्चों के रूप में उत्पन्न होती तो उनको पालता कौन? वो तो वैसे ही मर जाते। छोटे बच्चे को कोई पालन पोषण करने वाला ना मिले तो मर जाएगा। और दूसरी पीढ़ी कैसे चलेगी? संसार आगे नहीं चल पाएगा। और अगर बूढ़े बूढ़े लोग पैदा होते सृष्टि के आरंभ में तो वो आगे संतानोत्पत्ति नहीं कर पाते। इसलिए कॉमन सेंस की बात है, सामान्य बुद्धि की बात है कि सृष्टि में जो सबसे पहली संतति उत्पन्न हुई, पहली नस्ल पैदा हुई, वो युवावस्था में थी, जवान से। हजारों पुरुष, हजारों स्त्रियां, हजारों की संख्या में उत्पन्न हुए। और ईश्वर ने जब 4 वेद का ज्ञान उन 4 ऋषियों को दिया, उसमें सारी व्यवस्था बतलाई कि विवाह कैसे करना, गृहस्थाश्रम कैसे चलाना, वानप्रस्थाश्रम कैसे चलाना, संन्यास कैसे चलाना, संतानोत्पत्ति कैसे करना, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, सारी बातें वेदों में बताई। तो वेदों से वो 4 ऋषियों ने सारी बातें सीखकर फिर अन्य मनुष्यों को पढ़ाई सिखाई, उनके विधिवत विवाह किए, गृहस्थाश्रम में उनको प्रवेश करा दिया और फिर आगे ये संसार चला। इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और युवावस्था में हुई। आगे प्रश्न लिखा है, क्या भूत फलित डाकण होती है? वास्तव में मृत्यु के बाद जीव की स्थिति कैसी होती है?
तो इसका उत्तर है भूत पलीत डाकण कुछ नहीं होती, केवल मानसिक भ्रम है और कुछ नहीं। जिन लोगों के मन में ये भ्रम है भूत प्रेत होते हैं, उनको ये भूत प्रेत सताते हैं, और जो मानते ही नहीं उनको कुछ नहीं सताते। जब हम ये बात कहते हैं तो लोग कहते हैं देखो जी आप तो आर्य समाजी हैं, आर्य समाजियों को भूत प्रेत नहीं सताते। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, भूत प्रेत से बचने के लिए आप भी आर्य समाजी बन जाओ, भूत प्रेत आपका पीछा छोड़ देगा। भूत प्रेत से बचने का कितना अच्छा उपाय है, आर्य समाजी बन जाओ, तब भूत प्रेत भाग जाएंगे। तो उनके इस वाक्य से भी पता चलता है आर्य समाजियों को भूत प्रेत क्यों नहीं सताता, क्योंकि वो मानते ही नहीं। अब जो नहीं मानता उसको नहीं सताता, जो मानता है उसको सताता है। तो सीधी सी बात है, काल्पनिक बात है आपकी। आप भूत प्रेत मानना छोड़ दो, आर्य समाजी बन जाओ, तब समस्या हल हो जाएगी। तो वास्तव में मरने के बाद जीवात्मा की स्थिति कैसी होती है? मृत्यु के बाद जीवात्मा ईश्वर के नियंत्रण में चला जाता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को कोई होश नहीं होता, उसे कुछ पता नहीं होता मैं कहां जाऊं, कैसे जाऊं, उसमें कोई होश भी नहीं और शक्ति भी नहीं चलने की। मृत्यु के बाद उसके कर्मों के आधार पर ईश्वर उसको अगला जन्म देता है। अब चाहे तत्काल देवे, चाहे 2 मिनट बाद देवे, 2 घंटे के बाद देवे, 2 महीने के बाद देवे, कभी भी दे, अगला जन्म देना ईश्वर का काम। और मृत्यु के बाद शरीर छोड़ने के बाद जब तक उसको दूसरा जन्म नहीं मिल जाएगा तब तक ईश्वर के नियंत्रण में रहेगा, ईश्वर के अधिकार में रहेगा। भूत प्रेत बनकर कहीं नहीं भटकेगा। बिल्कुल झूठ बात, बिल्कुल भ्रांति है लोगों की। और बहुत सारे लोग भूत प्रेत उतारने का नाटक भी करते हैं कि हम तुम्हारा भूत प्रेत निकाल देंगे। ऐसे आपने देखे भी होंगे, यहाँ गुजरात में तो उसको भुआ कहते हैं, भुआ, भुआ कहते हैं, भूत प्रेत डालने निकालने वाला। एक छोटा सा प्रश्न मैं रखता हूं, इसका उत्तर आप सोचिए। जो व्यक्ति ये भुआ का काम करता है, भूत प्रेत निकालने डालने वाले का, और वो दावा करता है कि मैं आत्माओं को बुला लेता हूं, मैं आत्माओं को डाल देता हूं, मैं निकाल देता हूं, मेरे नियंत्रण में है, जो ऐसा दावा करता है, कल्पना कीजिए उसके अपने बेटे की मृत्यु हो गई, जवान बेटे की, और कल्पना कीजिए उसके बेटे की उम्र थी 22 वर्ष। 22 साल का जवान बेटा उसका मर गया। अब हम उससे कहेंगे भाई अपने बेटे की आत्मा को वापस बुलाओ। आप तो आत्माओं को बुलाना जानते हैं, डालना निकालना जानते हैं, अपने बेटे की आत्मा को वापस बुलाओ और अपने बेटे को जिंदा करो। क्या वो अपने बेटे की आत्मा को वापस बुला लेगा? नहीं बुला सकता ना, नहीं बुला सकता। जब अपने बेटे की आत्मा को नहीं बुला सकता, क्या अपने बेटे से उसको प्रेम नहीं है? उसको जीवित देखना नहीं चाहता? अगर जीवित देखना चाहता है, अपने बेटे से प्रेम है, तो अपने बेटे की आत्मा को बुला के दिखाओ, उसको जिंदा करो, तो हमें पता चले कि हाँ तुम में ताकत है, शक्ति है, तुम आत्माओं को बुला सकते हो। जब अपने बेटे की आत्मा को नहीं बुला सकता तो दूसरे की आत्मा को क्या बुलाएगा? इसलिए व्यर्थ का धोखा है और कुछ नहीं, इसके चक्कर में नहीं आना चाहिए। तो भूत प्रेत केवल काल्पनिक बातें हैं। जो मानता है उसको भूत प्रेत सताते हैं, जो नहीं मानता उसको नहीं सताते। और एक दूसरी बात, आयुर्वेद में कुछ मानसिक रोगों की चर्चा आती है। मानसिक विक्षिप्तता, कुछ मानसिक रोग हो जाते हैं, उसमें समय समय पर बीच बीच में दौरे पड़ते हैं। लोग उसका नाम भूत प्रेत रख देते हैं कि इसमें भूत घुस गया है। उसको असल में मानसिक कारण से एक दौरा पड़ गया और लोगों ने कह दिया घुस गया, और जब दौरा ठीक हो जाता है तो कहते हैं भूत निकल गया। वो मानसिक रोग हैं, उसकी विधिवत चिकित्सा कराई जाए तो वो ठीक हो जाता है। भूत प्रेत नाम का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मनुष्यों को ऐसे भटकता हो और परेशान करता हो, ऐसा कुछ नहीं। वेदों में इसकी कोई चर्चा नहीं। आगे प्रश्न लिखा है, सच्चा ईश्वर भक्त कैसा होता है? इसका उत्तर है, जो व्यक्ति 4 वेदों पर विश्वास करता है, 4 वेदों पर पूर्ण विश्वास करता है कि वेदों में जो कुछ लिखा है वो सब सत्य है,
ईश्वर सत्यवादी है, वेद ईश्वर का उपदेश है, ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, उसको कोई भ्रांति नहीं, कोई संशय नहीं है, ईश्वर न्यायकारी है, पक्षपात रहित है। 4 वेदों का ज्ञान ईश्वर ने हमको दिया है। जो 4 वेदों पर विश्वास करता है, वेदों को पढ़ता है, सुनता है, वेदों का अध्ययन करता है और वेदों का श्रवण करता है, सत्संग में जाता है, जहां पर वैदिक व्याख्यान होते हैं उनको सुनता है, वेदों को समझने का प्रयत्न करता है, वेदों के अनुसार अपना आचरण करता है, जीवन व्यवहार उसका वेदानुकूल होता है और वेदानुकूल ईश्वर की उपासना करता है। साकार उपासना नहीं करता। वेदों में साकार उपासना नहीं है, कहीं मूर्तियों की उपासना कहीं नहीं लिखी, बल्कि निषेध किया है। ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद के 32वें अध्याय में 3रे मंत्र में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। तो जो व्यक्ति वेद के अनुसार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर की पूजा करता है, व्यवहार अपना शुद्ध रखता है, सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है, किसी को व्यर्थ में परेशान नहीं करता, किसी पर अन्याय नहीं करता, किसी का शोषण नहीं करता, वो सच्चा ईश्वर भक्त। अब कुछ और लोग भी हैं जो वेद को तो नहीं मानते, अन्य अन्य पुस्तकों को मानते, लेकिन कुछ कुछ बातें उनके जीवन में वेद की हैं। 100 में से 40 बातें वेद की हैं और 60 बातें वेद के विरुद्ध हैं। तो 40% वो भी ईश्वर के भक्त हैं। वो सारे जीरो नहीं है, 100% जीरो नहीं है वो। जितने मनुष्य जितने प्रतिशत अपने आचरण को वेद के अनुकूल बनाते हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं, उतने उतने वो ईश्वर भक्त हैं। पर वो पूरे सच्चे भक्त नहीं। पूरा सच्चा भक्त जो वो होगा, जो वेद को मानेगा, वेद पर विश्वास करेगा, वेद को पढ़ेगा, वेद के अनुसार आचरण करेगा और सर्वशक्तिमान निराकार सर्वव्यापक ईश्वर की पूजा करेगा, वो सच्चा पूर्ण ईश्वर भक्त होगा। आगे प्रश्न लिखा है, ईश्वर सर्वव्यापक है तो मूर्ति में भी है, तो मूर्ति की उपासना ही ईश्वर उपासना हुई, तो हम मूर्ति पूजा क्यों ना करें? मूर्ति तो ईश्वर प्राप्ति की सीढ़ी है। क्या ये झूठ है? ये तो बात ठीक है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और वो मूर्ति में भी है, ये बात भी ठीक है। परंतु प्रश्न ये है कि क्या मूर्ति ईश्वर है या मूर्ति और ईश्वर दोनों अलग अलग है? हाँ जी, आप क्या सोचते हैं? अलग अलग। देखिए, ये क्या है? पेन। मैं ये कह रहा हूं यह एक पेन है और यह पेन मेरी जेब में है। ये जेब में पेन लगा दिया। यह एक पेन है और ये पेन मेरी जेब में है। क्या पेन और जेब दोनों एक ही वस्तु हैं? अलग अलग। जब दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं और मैं ये कहता हूं कि पेन मेरी जेब में है, तो सिद्ध हुआ कि पेन अलग चीज है, जेब अलग चीज है। अब इसी तरह से हम ये बोलते हैं कि ईश्वर हर वस्तु में है, मूर्ति में भी है, तो क्या सिद्ध हुआ कि ईश्वर अलग वस्तु है, मूर्ति अलग वस्तु है? मूर्ति अलग है, ईश्वर अलग है। यदि मूर्ति की पूजा करते हैं तो ईश्वर की पूजा नहीं हुई, ये बात समझने की। मूर्ति अलग है, ईश्वर अलग है। मूर्ति में रहते हुए भी वो अलग है, जैसे पेन जेब में रहते हुए भी वो जेब से अलग है। तो मूर्ति की पूजा ईश्वर की पूजा नहीं है। मूर्ति अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है। मूर्ति की पूजा करेंगे तो मूर्ति की पूजा कहलाएगी, ईश्वर की पूजा नहीं कहलाएगी। और यदि मूर्ति की पूजा करेंगे तो वो लाभ हमको नहीं मिलेगा जो हमको ईश्वर से मिल सकता है। मूर्ति हमारे कर्मों को नहीं देख सकती, मूर्ति हमारे कर्मों का फल नहीं दे सकती, वो न्याय नहीं कर सकती। मूर्ति हमको मोक्ष नहीं दे सकती, मूर्ति हमको शांति नहीं दे सकती, ज्ञान विज्ञान नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती। और हमें ये सब चाहिए। ये सब चीजें कौन दे सकता है? ईश्वर। इसलिए ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, मूर्ति की नहीं। मूर्ति की पूजा करना
ये ईश्वर प्राप्ति में सीढ़ी नहीं है, ये सीढ़ी नहीं है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं ये तो खाई है, मूर्ति की पूजा सीढ़ी नहीं है, ये तो खाई है, जिस खाई में गिरकर व्यक्ति चकनाचूर हो जाता है और उस ऐसी खाई में गिर जाता है कि उससे बाहर निकल ही नहीं पाता, जीवन भर तक नहीं निकल पाता। मूर्ति पूजा करने वाले लोग कहते हैं कि शुरू में पहले मूर्ति पूजा करो, बाद में अंत में तो निराकार की ही पूजा करनी चाहिए। अंत में तो किसकी पूजा? निराकार की। तो हमने देखा लोग बचपन से मूर्ति पूजा शुरू करते हैं और जीवन के अंतिम समय तक 70 साल तक वो मूर्ति की ही पूजा करते हैं, निराकार की पूजा कब करेंगे? करते ही नहीं। मूर्ति की पूजा करते करते वो संस्कार कितने पक जाते हैं, अब वो मूर्ति को छोड़ना भी चाहे तो वो छूटती नहीं। इसलिए बात गलत है, ये मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं है, ये खाई है, उसमें व्यक्ति गिर करके ऐसा फंस जाता है उससे बाहर नहीं निकल पाता और वो फिर इतना मजबूर होता है कि अंत में उसको कोई समझाए कि अब तो छोड़ दो मूर्ति पूजा, अब तो निराकार की पूजा करो, अब तो सारा जीवन समाप्त हो रहा है, तो फिर अंत में वो कहता जी अब मेरे बस का नहीं, अब ये मुझसे छूटती नहीं है। तो बताइए खाई हुई कि सीढ़ी हुई? ऐसी खाई हुई इसमें गिर के चिकनाचूर और आगे बढ़ नहीं पाया व्यक्ति, वहीं का वहीं फंस जाता है। इसलिए सीढ़ी नहीं है, ये खाई है। मूर्ति पूजा नहीं सिखानी चाहिए, न करनी चाहिए। शुरू से ही एक ही पाठ पढ़ाओ, सच्चा पाठ पढ़ाओ, पहले गलत पढ़ाओ फिर सही पढ़ाओ, ये अनुचित बात। पहली दूसरी तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाया जाता है और क्या पढ़ाते हैं? 5 गुणा 8 बराबर 40, 5 के पहाड़े याद करवाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। दूसरी कक्षा के विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता ये 5 चौक 20 कैसे हुआ, उसको समझ में नहीं आता, लेकिन अध्यापक उसको रटवाते वही है, समझ में आए चाहे ना आए, तुमको रटना यही है। एक विद्यार्थी कहने लगा दूसरी कक्षा का, गुरुजी मुझे 5 चौक 20 समझ में नहीं आता। गुरुजी ने पूछा अच्छा तुमको क्या समझ में आता है? बोला मुझे तो 5 अठे 15 समझ में आता है। तो क्या गुरुजी उसको छूट कर देंगे, तुम 5 अठे 15 याद कर लो? क्या छूट कर देंगे? नहीं करेंगे। वहां ये तर्क नहीं चलेगा, ये अभी समझता नहीं है, चलो पहले इसको 5 अठे 15 रटवा दो, जब 5वीं कक्षा में आएगा तब इसको 5 अठे 40 रटवाएंगे। वो ऐसा समझौता नहीं करते। वो कहते हैं तुमको 5 अठे 40 ही रटना पड़ेगा, 5 चौक 20 रटना पड़ेगा, समझ में आए क्या नहीं आए, रटना तो यही पड़ेगा। जब बड़े हो जाओगे 5वीं 10वीं कक्षा में आओगे तब समझ में आएगा, पर अभी आपको रटना यही पड़ेगा। वो शुरू से ठीक पाठ पढ़ाते हैं, गलत पाठ नहीं पढ़ाते। तो भगवान की पूजा के मामले में गलत पाठ क्यों पढ़ाते हैं? यहाँ भी शुरू से सही पाठ पढ़ाओ, भले ही कठिन हो, आज समझ में नहीं आता, 20 वर्ष में समझ में आएगा, 30 वर्ष में समझ में आएगा, कोई चिंता नहीं, पर पाठ तो शुरू से ठीक पढ़ाओ। ईश्वर निराकार है, साकार नहीं है। शुरू से ठीक पाठ पढ़ाओ, 30 साल के बाद समझ में आएगा कि ईश्वर निराकार है, कोई चिंता नहीं। जब आएगा तब आएगा, पर रटना तो वही पड़ेगा जो सत्य है। इसलिए बचपन से ही ये सिखाना चाहिए, ईश्वर निराकार है, साकार नहीं है। मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। मूर्ति पूजा से वो लाभ नहीं होते जो ईश्वर की पूजा से लाभ होते हैं। ईश्वर की पूजा करो, आज कठिन लगती है कोई बात नहीं, 5 साल में 10 साल में 20 साल में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि सच्चे भक्तों का भोजन भी प्रकट होकर ईश्वर खा जाता है, तो ये बात झूठ है। ईश्वर कभी कोई भोजन नहीं खाता, वेद के विरुद्ध है। वेद में ईश्वर ने स्वयं मना किया है, अनशनन अन्यो अभिचापशीति, ऋग्वेद के मंत्र में लिखा है ईश्वर कुछ नहीं खाता, प्रकृति से कुछ नहीं लेता। फिर भी हमारा भ्रम है, स्वार्थ है, अविद्या है, जो हम ईश्वर के बारे में ऐसी बात कहते हैं कि ईश्वर प्रकट हो जाता है, वो भक्त की मिठाई खा लेता है और ये खा लेता है, वो खा लेता है। झूठ बात, ईश्वर बिल्कुल नहीं खाता, उसे कोई आवश्यकता नहीं। प्रश्न है आगे लिखा, ईश्वर सर्वत्र है तो मल मूत्र में भी होगा? मल मूत्र में रहने वाला ईश्वर मलिन हो जाएगा, तो ऐसे मलिन गंदे ईश्वर की उपासना हम क्यों करें? ये तो ठीक बात है, ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, और जैसे मूर्ति में है, वृक्षों में है, फल में है, फूल में है,
कूड़े कचरे में, मलमूत्र में भी है, कोई आपत्ति नहीं, सब जगह है। परंतु इतना होने पर भी वो मलिन नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता, गंदा नहीं होता। कैसे नहीं होता, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत है। और मेरा प्रश्न यह है, दृष्टांत के रूप में मेरी ओर से प्रश्न है, आत्मा शरीर में रहता है या शरीर से बाहर? शरीर में रहता है। शरीर शुद्ध है या मलिन है? मलिन है, अशुद्ध है। आत्मा शुद्ध है, शरीर अशुद्ध है। आत्मा शरीर के अंदर रहता है, क्या आत्मा मलिन हो गया? नहीं हुआ ना। अब देखिए, आपने स्वयं बोला आत्मा शुद्ध है और अशुद्ध शरीर में रहता है, फिर भी वो शुद्ध रहता है, अशुद्ध नहीं हुआ। जब आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ तो ईश्वर अशुद्ध क्यों हो जाएगा? वो तो सर्वशक्तिमान है। आत्मा तो अल्प शक्तिमान है, अल्पज्ञ है, बहुत छोटा सा है। जब वो भी अशुद्ध नहीं होता मलिन शरीर में रहते हुए, तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब प्रकार से संपन्न है। वो मलिन स्थानों पर रहे, मलमूत्र में रहे, तो वो अशुद्ध क्यों हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। केवल लोगों का भ्रम है। लोग ठीक प्रकार से चिंतन नहीं करते, वेदों को नहीं पढ़ते, बुद्धिमत्ता से विचार नहीं करते, इसलिए उनको मन में शंकाएं हो जाती है कि ईश्वर मलिन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब आत्मा मलिन नहीं होता, ईश्वर भी नहीं होगा। इसके पीछे एक कारण है कि ईश्वर और आत्मा दोनों चेतन वस्तुएं हैं। दोनों कैसी वस्तुएं हैं? चेतन। चेतन वस्तु जड़ वस्तु के साथ रहते हुए भी मलिन नहीं होती। जैसे आपने उदाहरण स्वयं बोला, आत्मा शरीर में रहता है और मलिन नहीं होता, आत्मा चेतन है। तो ईश्वर भी तो चेतन है, वो भी मलिन पदार्थों में रहे तो वो भी मलिन नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। उसको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुर्गंध नहीं आती, वो दुखी नहीं होता। इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापक मानना चाहिए और वो मल मूत्र आदि में रहते हुए भी शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। उस पवित्र ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आगे प्रश्न लिखा है, वेद को समझने के लिए क्या दर्शन पढ़ना आवश्यक है? हाँ, वेदों को समझने के लिए दर्शन शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक है। वैदिक दर्शन जो वेद पर आधारित हैं, 6 दर्शन कहे जाते हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। ये 6 दर्शन वैदिक दर्शन है, ये वेदों पर आधारित है। कुछ और दर्शन भी हैं, वो अवैदिक हैं, वेदों पर आधारित नहीं है। यदि वेदों को समझना है तो वैदिक 6 दर्शन तो पढ़ने चाहिए, क्योंकि इन वैदिक दर्शन शास्त्रों में ऐसे ऐसे सिद्धांत लिखे हैं जिन सिद्धांतों को समझ लेने पर वेद ठीक ठीक समझ में आएगा। और यदि हम दर्शन शास्त्र में परिश्रम नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, तो हमें सिद्धांत ठीक ठीक समझ में नहीं आएगा। जब सिद्धांत ठीक स्पष्ट नहीं होगा तब वेद को पढ़ेंगे तो 20 जगह पर भ्रांतियों में पढ़ेंगे, हमको उसका अर्थ ठीक से समझ में नहीं आएगा, भ्रांतियां हो जाएंगी अथवा शंकाएं हो जाएंगी। इसलिए वेदों को ठीक ठीक समझने के लिए दर्शन शास्त्र पढ़ने आवश्यक, जरूर पढ़ने चाहिए, वैदिक दर्शन। फिर आगे लिखा है, दर्शन शब्द की व्याख्या बताने की कृपा करें। दर्शन शब्द की व्याख्या ये है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते, देखा जाए, अनेन, इससे, जिससे कुछ देखा जाए, जाना जाए, कुछ सूक्ष्म पदार्थ जाना जाए, कोई सूक्ष्म तत्व जाना जाए, किसी सूक्ष्म पदार्थ की सच्चाई जानी जाए, उसको दर्शन कहते हैं। तो ये जो दर्शन शास्त्र हैं, ये ऐसी विद्या है जिससे आत्मा परमात्मा जैसे सूक्ष्म तत्व हमें समझ में आ जाते हैं, प्रकृति जैसा सूक्ष्म पदार्थ हमारी समझ में आ जाता है। इन पदार्थों के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमको ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है।
इन दर्शन शास्त्रों से, इसलिए इनका नाम दर्शन है। और फिर लिखा है भक्ति योग से क्या ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता? इसका उत्तर यह है कि केवल भक्ति से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने यह भ्रम फैला रखा है, चाहे भक्ति मार्ग अपना लो, चाहे कर्म मार्ग अपना लो और चाहे ज्ञान मार्ग अपना लो, तीन में से कोई भी एक अपना लो, आपका मोक्ष हो जाएगा, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। पर यह बात वेदानुकूल नहीं है। वेद में यह लिखा है कि हम ईश्वर साक्षात्कार यदि करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें तीनों कार्य करने पड़ेंगे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 14वां मंत्र है, विद्याम च अविद्याम च यस् सद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। इस मंत्र में बतलाया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीनों शुद्ध करने होंगे। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, इन तीनों के सम्मिश्रण से हमको मोक्ष मिलेगा अथवा ईश्वर प्राप्ति होगी। अब जो लोग वेद नहीं पढ़ते वो बेचारे भ्रांति में हैं, संशय में हैं और गलत बातों का प्रचार करते हैं। वो लोग ये कहते हैं चाहे तो भक्ति अपना लो उससे मोक्ष हो जाएगा, चाहे कर्म अपना लो उससे हो जाएगा और चाहे ज्ञान अपना लो उससे हो जाएगा। गलत बात है, वेद के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होगा। तीनों का सम्मिश्रण करना होगा, तीनों का समन्वय करना होगा, तीनों को साथ लेकर चलना होगा। ज्ञान भी शुद्ध चाहिए, कर्म भी शुद्ध चाहिए जिसको निष्काम कर्म कहते हैं, और उपासना भी शुद्ध, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, आनंद स्वरूप ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। तब मोक्ष होगा, तब ईश्वर का साक्षात्कार होगा, अन्यथा नहीं।